राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। एक तरफ कांग्रेस है जो उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, दूसरी तरफ एसीबी की कार्रवाई है जिसने बीज निगम से जुड़े कथित रिश्वत कांड को राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बना दिया है। और तीसरी तरफ है किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में खड़े होते नेता। पहले हनुमान बेनीवाल सामने आए, अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी खुलकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में उतर गए। और भाटी ने सिर्फ समर्थन नहीं किया बल्कि एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता राजनीति में जिंदा रहने चाहिए। अब सवाल है ऐसा क्या है कि जिस नेता से विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है वहीं नेता के लिए भाटी और बेनीवाल जैसे नेता खुलकर मैदान में उतर रहे हैं। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष की भट्टी से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा आज जो कुछ भी हो रहा है वो सबको पता है। मजबूत नेताओं के लिए ऐसी परिस्थितियां होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यानी भाटी साफ संकेत दे रहे हैं कि उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ आरोपों का नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को दिलचस्प बनाती है क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीज निगम से जुड़े घूस कांड में मंत्री का नाम सामने आया है, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्तीफा दे दें। मामले की शुरुआत उस एसीबी की कार्रवाई से हुई जिसमें करोड़ों रुपए के कथित लेन देन और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम चर्चा में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस मंत्री पर आरोप लग रहे हैं वह खुद क्या कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विवाद के बीच भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक बार फिर नकली खाद और बीज कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यानी राजनीतिक घेराबंदी के बीच भी विभाग की कार्रवाई जारी है। अब समर्थक इसी बिंदु को आधार बनाकर सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं अगर मंत्री खुद कार्रवाई कर रहे हैं, अगर लगातार छापे पड़ रहे हैं, अगर नकली खाद और बीज माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है तो फिर क्या इन कार्रवाइयों से प्रभावित कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है? इस सवाल का जवाब जांच एजेंसियां देंगी, लेकिन राजनीति में सवाल अक्सर जवाबों से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और इसी के बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ गया। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा सामने आए। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का नकली खाद और बीज माफिया इतना शक्तिशाली है कि वह किरोड़ी लाल मीणा को रास्ते से हटाने की साजिश रच सकता है। जगमोहन मीणा का दावा है कि कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई से अरबों रुपए का अवैध कारोबार प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि अब मंत्री की चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन बयानों ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। उधर खुद किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं। एक पाई का मैंने कह दिया, दिल भर में अगर दोष मेरा निकल जाए तो मैं कहना चाहता हूँ मंत्री पद से इस्तीफा देके मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरी तिल भर भी संलिप्तता साबित हो जाए तो वे खुद मंत्री पद छोड़ देंगे और जेल जाने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके साथ घूमने वाले किसी व्यक्ति ने गड़बड़ी की है तो उसे गिरफ्तार करवाने वालों में सबसे आगे वो खुद हैं। यानी मंत्री की दलील यह है कि गलती करने वाले चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीति सिर्फ आरोप और जवाब का खेल नहीं है।
राजनीति में संदेश भी महत्वपूर्ण होता है। और रविंदर सिंह भाटी ने अपने संदेश में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की समस्या है, बिजली संकट है, अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन चर्चा इन मुद्दों पर कम और राजनीतिक आरोपों पर ज़्यादा हो रही है। ये बयान भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाटी सीधे तौर पर राजनीति को जनहित के मुद्दों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तस्वीर यह है कि एक तरफ कांग्रेस है जो इस्तीफे की मांग कर रही है, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कार्रवाई जारी रखने का दावा कर रहे हैं। 11 जून को भी किरोड़ी लाल मीणा ने कानोत्ता में छापेमारी की है। तीसरी तरफ बेनीवाल और भाटी जैसे नेता हैं जो खुलकर किरोड़ी के समर्थन में उतर आए हैं। और चौथी तरफ राजस्थान की जनता जो जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है, क्या ये राजनीतिक साजिश का मामला है, या फिर दोनों बातें एक ही साथ चल रही हैं। फिलहाल जांच जारी है, सियासत भी जारी है और राजस्थान की राजनीति में ये लड़ाई अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा कहीं दोषी हैं या उन्हें फंसाने की कोई साजिश बुनी गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।